के बाद स्वागत है आपका। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम दिल्ली चुनाव आयोग पहुंची। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक ज्ञापन सौंपा। बीजेपी विधायक अनंत ओझा अपने साथ 66 बूथों पर 2014, 2019 और 2024 के मतदाताओं की संख्या में हुई बढ़ोतरी के कागजात लेकर पहुंचे थे। बता दें कि संथाल परगना में बदलती डेमोग्राफी को बीजेपी राजनीतिक मुद्दा बना रही है। और रांची से सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर झारखंड की राजनीति गर्म है और बीजेपी के 5 सदस्यीय टीम दिल्ली चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंची। ज्ञापन सौंपा गया और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कही जा रही है और इसमें सुधार किया जाए, इस बात को लेकर यह ज्ञापन दिया गया है। बिल्कुल, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को 5 सदस्यीय टीम यानी कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे थे और वहां पर जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने वहां ज्ञापन सौंपा है। और इस बात को देखिए, बीजेपी जो है प्रमुखता से उठाती रही है। संथाल परगना की बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा जो है, इस बार कई जो बड़े चेहरे भी आए थे यानी केंद्रीय नेतृत्व भी आया था, उस समय भी इस बात को उठाया जा रहा था। और देखिए, सवाल यह उठता है कि 2014 में आपकी सरकार थी, तो 2014 से 19 तक जब एनडीए की सरकार यहाँ पर रही है, रघुबर की सरकार रही है, तो फिर डेमोग्राफी में इतना चेंजेस कैसे आए। यानी कि इनका कहना है कि जो वहाँ का पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वहाँ 150% तक की वृद्धि जो है, खास करके मुसलमानों की आबादी जो है वो हुई है। और स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि वहाँ के स्थानीय मुसलमान नहीं है, वो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी हैं और वो सरकार के पैरवी पर यानी कि अपना आधार कार्ड बनवाते हैं, वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाते हैं। तो ऐसे लोगों को, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उन्हें चिन्हित करके और इस राज्य से बाहर निकाला जाए। देखिए, लगातार इससे पहले भी बाबूलाल मरांडी ने कई बार ट्वीट किया था और मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया था कि और यह दावा भी किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम मिनी एनआरसी जो है वो लागू करेंगे। यानी कि एनआरसी का मुद्दा भी इन्होंने उठाया था। तो देखिए, आज अगर झारखंड के सत्ता पक्ष की बात करें, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस हो, यह कह रही है कि 2014 से 19 तक में तो ये जनसंख्या वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी। तो देखिए, बीजेपी इसका भी जवाब दे रही है और यह कह रही है कि 2014 से 19 के बीच में भले ही वो प्रवेश किए थे राज्य में, राज्य की सीमा के अंदर वो प्रवेश किए, लेकिन उनका जो वोटर लिस्ट में नाम है वो नहीं जुड़ पाया था और जो आधार कार्ड है वो नहीं बन पाए थे। तो देखिए, इस तरह के जिहाद यानी कि लैंड जिहाद हो या लव जिहाद हो, तो इस तरीके के हथकंडे अपना करके और पहले वो घुसपैठी जो है वो वहां पर घुसते हैं, प्रवेश करते हैं और जब मूलवासी आदिवासी बेटियों के साथ विवाह करने के बाद और अगर वो नहीं मानते, अगर आदिवासी परिवार इसके लिए तैयार नहीं होता है, तो उनके साथ अत्याचार किया जाता है। देखिए, ये बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा इस बार पुरजोर तरीके से झारखंड विधानसभा के चुनाव में उठने जा रहा है। उससे पहले मानसून सत्र है, मानसून सत्र में भी जो बीजेपी है या आजसू है, इस मुद्दे को सदन के अंदर और सदन के बाहर उठाने जा रही है। देखिए, अनंत ओझा जो यहाँ के विधायक है, यानी संथाल क्षेत्र राजमहल उनका आता है, राजमहल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो वो कई बार इस मुद्दे को विधानसभा में सदन के अंदर उन्होंने उठाया भी था। उन्होंने कहा था कि सरकार इस पर ध्यान दे, नहीं तो एक ना एक दिन सरकार को भी इसके लिए पछताना पड़ेगा। यानी कि जो 150% की वृद्धि हुई है, इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो ये तुष्टीकरण की राजनीति हो जाएगी। हालांकि देखिए, उसके बाद सरकार ने इस पर संज्ञान भी लिया था, डीसी को आदेश भी दिया था और खास यहाँ तक कि रांची में भी जो आधार कार्ड है उसकी जांच भी हुई थी। लेकिन मात्र 2 से 4 दिनों तक, लगभग 1 हफ्ते का कैंपेन चला था।
उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी। देखिए, निर्दलीय विधायक अगर सरयू राय की बात की जाए, उन्होंने कहा था कि देखिए मैं पाकुड़ गया था, यानी कि संथाल के क्षेत्र में मैं गया था, और ये बातें बिल्कुल सच है कि वहां पर जो डेमोग्राफी है पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन क्या इस पर केंद्र सरकार संज्ञान ले रही है? केंद्र सरकार क्या पहल कर रही है? सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाने से नहीं होगा, केंद्र को भी इस पर संज्ञान लेना बिल्कुल रुचि, पड़ेगा। और यही वजह है कि झारखंड में इस मुद्दे को लेकर चाहे वो जेएमएम हो या फिर कांग्रेस हो, सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह को इसके लिए जिम्मेवार भी बता रहे हैं। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस मुद्दे पर झारखंड की सियासत में और क्या कुछ देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।